मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है शिरोपरिप्रक्षेपी या ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है उसको हम हिंदी में शिरोपरिप्रक्षेपी कहते हैं। और उसके साथ ही हम जिसका ज्ञान और लेंगे वो है हमारा चित्र विस्तारक यानी कि एपिडायस्कोप। तो जो है हमारा शिरोपरि, एक तो है हमारा OHP और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा चित्र विस्तारक। सबसे पहले जो OHP है यानी कि ओवर हेड प्रोजेक्टर, इसी को ओवरहेड प्रोजेक्टर को हिंदी में जो कहते हैं हम शिरोपरिप्रक्षेपी। शिरोपरिप्रक्षेपी। दूसरा जो हमारा चित्र विस्तारक, जो चित्र विस्तारक है इसको हम एपिडायस्कोप कहते हैं। एपिडायस्कोप। तो इन दोनों के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो जो हमारा जो प्रक्षेपी जो है हमारा शिरोपरिप्रक्षेपी है उसको हम लालटेन या एपिडायस्कोप की उन्नत किस्म कह सकते हैं। यह प्रकाशमान कमरे में भी काम कर सकता है, यानी कि जिस किसी कमरे के अंदर हम कक्षा के अंदर यदि उजाला भी है तो हम इसके अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है। पर्दे का उपयोग शामपट की तरह होता है, यानी पर्दे को जिस तरह से यहाँ शामपट लगाओ सामने तो उसी की पर्दा लगाते हैं और पर्दे के ऊपर जो भी चित्र, जो आकृति या जो भी हमें समझाने की चीज़ है उसको वहाँ पर प्रदर्शित कराया जाता है। पारदर्शक बनी हुई हो या छपी हुई मोहक रंगों में मुख्य विषयों जैसे कि शरीर की रचना हो, विज्ञान हो, जीव विज्ञान आदि के क्षेत्रों में बहुलता से उपलब्ध है। यानी कि जो पारदर्शक बनी होती है स्लाइड, उसमें अधिकतर छपी हुई मोहक रंगों से जो बनी हुई होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा विज्ञान शिक्षण में किया जाता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में ही ये जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान जो है, इनसे संबंधित चित्रों को अच्छी तरह से यदि प्रदर्शित कराना है तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे फिल्म स्क्रिप्ट होगी, स्लाइड होगी, प्रोजेक्टर हो गए, OHP होगी आदि की सहायता से विज्ञान शिक्षण तो रुचिपूर्ण और प्रभावी बनता ही है, साथ ही साथ अन्य विषयों को भी हम रुचिपूर्ण और प्रभावी बना सकते हैं। तो शिरोपरिप्रक्षेपी का आपको मतलब समझ में आ गया, जिसमें बड़ी बड़ी स्लाइडों का उपयोग किया जाता हो, जहाँ पर यदि कक्षा में अंधेरा नहीं हो तो भी इसका काम में उपयोग ले सकते हैं हम। और उसके अलावा जो हमारे पास एपिडायस्कोप यानी कि चित्र विस्तारक। तो चित्र विस्तारक क्या होते हैं? तो एपिडायस्कोप द्वारा अपारदर्शी पदार्थों को छोटे रूपों में, जैसे कि छपी हुई आकृतियां हो, चित्र हो, रेखा चित्र हो आदि को पर्दे पर बड़े आकार में, यानी कि जो छोटे रूप में दे रखा हो उसको बड़े आकार में दिखाने को चित्र विस्तारक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, विस्तार होना यानी कि बड़ा होना, विस्तृत रूप दिखना। तो छोटी चीज जो होती है उसको बड़े रूप में दिखाता है चित्र विस्तारक, और यह अपारदर्शी चीजों को प्रदर्शित करता है। जबकि हमारा शिरोपरिप्रक्षेपी ओवरहेड प्रोजेक्टर जो था वो पारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शित करता था। अब जो है जो चित्र शामपट पर बना नहीं सकते हैं, जो शिक्षक होते हैं, यानी कि कुछ शिक्षक, जरूरी नहीं है सभी बना सकते हैं, और सारे टीचर ही कुछ चित्रों को अच्छे से शामपट पर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि शामपट जिस तरह से होता है उसकी लंबाई चौड़ाई को अगर हम देखें तो अगर हम बनाना चाहे तो अच्छे से मतलब विस्तृत उसका रूप नहीं बना सकते। तो उन सभी के लिए जो हमारा एपिडायस्कोप है यानी चित्र विस्तारक है वो एक वरदान साबित हुआ है। पुस्तक से निकाले बिना ही हम कोई चित्र हो, चार्ट हो, मानचित्र हो, कोई भी छपी हुई वस्तु क्यों ना हो, हम उसको पर्दे पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। प्रक्षेपित करने का अर्थ होता है प्रदर्शित करना। इसमें स्लाइड बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें डायरेक्ट हम जो भी पिक्चर है, जैसे कि किताब के अंदर अगर कोई पिक्चर दे रखा है, अगर किताब में दे रखा है तो हम किताब को ही चित्र विस्तारक की सहायता से उस किताब के अंदर से वो छोटे से चित्र को हम बड़े रूप में पर्दे पर दिखा सकते हैं। जब इसका प्रयोग अपारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है तो इसको एपिस्कोप कहते हैं। किन वस्तुओं को दिखाने के लिए? अपारदर्शी वस्तुओं को, अपारदर्शी वस्तुओं को हम दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिस्कोप। और जब स्लाइड का उपयोग प्रक्षेपित करने के लिए कर रहे हैं,
प्रक्षेपित स्लाइड का प्रयोग कर रहे हैं, जब स्लाइड का प्रयोग करेंगे तो उसको हम इसको डायस्कोप कहेंगे। तो यानी कि इसका उपयोग स्लाइड को प्रदर्शित करने में भी किया जाता है और अपारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। तो सम्मिलित रूप में इसका उपयोग, इसका नाम क्या हो गया, एपिडायस्कोप। ठीक है, तो यानी पारदर्शी वस्तुओं को जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको हम एपिस्कोप कहेंगे, और जब स्लाइड को प्रदर्शित करेंगे तो डायस्कोप कहेंगे। तो दोनों प्रकार का उपयोग जब हम इसमें करते हैं तो इसको हम एपिडायस्कोप के नाम से एपिडायस्कोप के नाम से हम इसको पहचानते हैं या जानते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होते हैं, और आपने देखे भी होंगे, आपने यूज भी किए होंगे। और पारदर्शी ये जो एपिडायस्कोप है, चित्र विस्तारक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा रूप प्रदान करने में, बड़े रूप में प्रदर्शित करता है चित्र विस्तारक, ये आपको पता चल गया। अब चित्र विस्तारक जो है, इसका यदि हमें उपयोग करना तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चित्र विस्तारक का उपयोग करने से पहले चित्रपट की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि आप चित्र विस्तारक का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि चित्रपट वहां पर होना चाहिए, यानी कि पर्दा होना चाहिए, आप किसके ऊपर उसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, कमरे में अंधेरा होना चाहिए, यानी कि जिस कक्षा में हम इसका उपयोग करें उस कक्षा में अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा होने से क्या होगा कि जो भी चित्र हम देख रहे हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब क्या, दिखाए जाने वाले चित्रों का आकार चित्र विस्तारक के अनुसार होना चाहिए। अब हमारे पास जिस आकार का चित्र विस्तारक हो उसी आकार के हमारे पास चित्र होने भी आवश्यक है। अब कक्षा का जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए। अगर कक्षा का वातावरण शांत होगा तो जो साथ साथ इसमें इसका जो हम प्रयोग करते हैं तो हमें साथ साथ टिप्पणियां भी देनी चाहिए, ताकि छात्रों को विषय के संबंध में स्पष्ट ज्ञान हो। तो जब हम साथ साथ टिप्पणियां देते जाएंगे, कोई व्याख्यान करते जाएंगे, तो कक्षा का वातावरण शांत होगा तो प्रत्येक विद्यार्थी को वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा तो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर शिरोपरि प्रक्षेपी, जिसके द्वारा अपारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शित कराया जाता है और इसके लिए स्लाइड का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि कोई कमरे में पूर्णतः अंधेरा हो। इसके अलावा हमने पढ़ा चित्र विस्तारक एपिडायस्कोप। चित्र विस्तारक जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चित्रों को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे कि चित्र विस्तारक एंडोस्कोप द्वारा जो अपारदर्शित पदार्थ होते हैं उनके जो छोटे रूप होते हैं, चित्र हो या आकृतियां हो या मानचित्र हो, छपी हुई हो, रेखा चित्र हो, उनको पर्दों पर बड़े रूप में प्रदर्शित करता है। पुस्तक से निकाले बिना ही हम उस चित्र को एपिडायस्कोप की सहायता से पर्दे पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें जो पारदर्शी वस्तुओं को हम प्रक्षेपित करते हैं उसको एपिस्कोप कहते हैं, स्लाइड का प्रदर्शन करते हैं उसको डायस्कोप। तो अपारदर्शी और स्लाइड दोनों का उपयोग करने के कारण इसको एपिडायस्कोप कहा जाता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।